जय श्री कृष्ण। आपको मैंने पिछली बार कहानी सुनाई थी जो सत्यवती की कहानी का फर्स्ट पार्ट था, उनके अतीत की कहानी, उनके पिछले जन्म की कहानी, जिसमें कि वो अच्छोदा नाम की मानसी कन्या थी जो कि पितरों की मानसी कन्या थी। कहते हैं कि आज भी जो अच्छोदा है वो बाद में एक नदी के रूप में भी वहां सोमपथ पर बह रही थी, और आज भी कश्मीर में अच्छावत नाम का एक सरोवर और एक अच्छावत नदी है जो आज भी है वहां पे, और ये नाम उन्हीं अच्छोदा के नाम पे है। तो आगे बढ़ते हैं कहानी में। उसी समय की बात है 28वें द्वापर की, जब ये सब होना था। तो उस समय चेदी नाम का एक राज्य था। चेदी राज्य के राजा थे राजा वसु। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, बहुत शक्तिशाली। उनके पास वो सब कुछ था जो एक राज्य को अच्छे तरीके से चलाने के लिए चाहिए होता है। उनके पास इंटेलेक्चुअल पावर था, उनके पास सैन्य बल था, उनके पास बल बुद्धि थी, उनके पास पॉलिटिकल वो था एक्यूमेन, साथ में वो स्पिरिचुअल पावर के भी स्टोर हाउस थे। उनकी जो दिव्य शक्ति थी वो बहुत थी। इतने अधिक थे वो शक्तिशाली कि वो स्वयं देवराज इंद्र के भी मित्र थे। देवराज इंद्र उन्हें बहुत पसंद करते थे, और इसीलिए उन्होंने अपने मित्र को एक विमान भेंट किया था। ये जो विमान था ये क्रिस्टल का बना हुआ था। इट वॉज अ क्रिस्टल शिप। और ये जो प्लेन था इसकी खास बात ये थी कि ये माइंड की स्पीड से चलता था। आमतौर पे जो व्हीकल्स होते हैं वो एक अलग अलग स्पीड पे चलते हैं, कि सबसे धीरे चलने वाला उससे तेज, फिर जेट प्लेन्स और बाकी प्लेन्स, रॉकेट, हर एक की अलग अलग स्पीड होती है कि कौन कितनी देर में कितना टाइम कवर कर सकता है। लेकिन ये जो प्लेन था ये लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज चलता था। सबसे तेज लाइट की स्पीड होती है, और लाइट जो है वो सन से अर्थ तक आने में 8 मिनट लगते हैं। 8 मिनट्स फॉर द लाइट टू कम फ्रॉम सन टू अर्थ। और उससे भी ज्यादा तेज स्पीड से चलता था वसु का वो विमान, क्योंकि वो माइंड की स्पीड से चलता था। और मन की स्पीड तो आपको पता ही है, हम मन में जो सोचते हैं हम तुरंत मन वहां पहुंच जाता है। अगर अपने कमरे में बैठे बैठे हम स्विट्जरलैंड की कल्पना करें तो हमारा मन एक क्षण में वहां स्विट्जरलैंड पहुंच चुका होता है, और हमें वहां की हरी भरी वादियां, वहां के जो पहाड़ हैं, स्नोवी माउंटेन्स, वो सब दिखने लगते हैं। सिमिलरली अगर हम अब किसी डेजर्ट के बारे में सोचें तो हमारा मन तुरंत ही डेजर्ट की कल्पना करने लगता है, वो तुरंत वहां पहुंच जाता है। तो जो मन की जो गति है ये सबसे तेज है, इससे ज्यादा तेज कुछ नहीं है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने बोला है कि मन को बांध कर रखना बहुत जरूरी है। मन को कंट्रोल करना, उसे एकाग्र करना, उसे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो ये जो चेदी के राजा थे, ये चूंकि अपने प्लेन इनको बहुत पसंद आया, इसलिए ये तुरंत ही देवलोक पहुंच जाते थे 1 सेकंड में। जैसे ही इंद्र ने याद किया और तुरंत ही पहुंच गए। तो उस क्रिस्टल शिप में रहने के कारण इनका नाम पड़ गया उपरिचर वसु। उपरिचर मतलब जो नभ में रहता हो, जो स्काई में रहता हो मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो स्काई में घूमते हुए अपने किंगडम को सब तरफ से देखभाल कर लेते थे और देखते रहते थे। एक दिन वहां पर जो एक नदी बहती थी, वो नदी बहुत परेशान हो गई थी जो उनके राज्य के पास थी, क्योंकि एक पर्वत था, कोलाहल नाम का पर्वत, उसने उस नदी का रास्ता रोक दिया था। नदी आगे नहीं जा पा रही थी। तो नदी ने ऊपरेचर वसु से प्रे किया कि आप मेरी हेल्प करो और इस माउंटेन को थोड़ा हटाओ मेरे रास्ते से, ताकि मुझे रास्ता मिले जाने का। तो ऊपरेचर वसु ने अपने एक ही प्रहार से उस माउंटेन में होल क्रिएट कर दिया, उन्होंने जगह क्रिएट कर दी। कोलाहल माउंटेन के बीच में से अब नदी को निकलने का रास्ता मिल गया, और नदी फिर से पहले की तरह बहने लगी। नदी इस बात से बहुत ही खुश हुई, और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उन्होंने वो दोनों बच्चे ऊपरेचर वसु को दे दिए कि ये दोनों आपकी सेवा में है। तो जो नदी की जो पुत्री थी वो भी बहुत सुंदर थी, बिल्कुल नदी की तरह, और उनका नाम था गिरिका। तो जो गिरिका थी उनसे उपरिचर वसु ने विवाह कर लिया, और वो बन गई चेदी की महारानी। और जो उनका भाई था उसको उन्होंने अपना सेनापति बना लिया। तो अब समय फिर से बहुत अच्छे से बीत रहा था, राजा रानी बहुत खुश थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उन दिनों जो बच्चे का जन्म है, इसको एक बहुत ही पवित्र वो माना जाता था, कि जो विवाह होता है, जो संयोग होता है, वो भी एक चाइल्ड बर्थ के लिए किया जाना जरूरी है। तो इस चीज को वहां पे लाइटली नहीं लेते थे तब।
तो एक दिन जब गिरिका का वो टाइम आया व्हेन शी कुड कंसीव, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को मैसेज भेजा कि आप आ जाइए। तो उनके हस्बैंड को लेकिन उस दिन अपने पितरों के लिए श्राद्ध में और उनको उसमें अर्पण करने के लिए हिरण के मांस की आवश्यकता थी। तो वो हिरण का शिकार करने के लिए जंगल में जा रहे थे। तो उन्होंने मैसेज भिजवा दिया, आज तो पितरों के लिए मुझे वो इकट्ठा करना है, आज मैं नहीं आ सकता। और ये बोल के वो वन में चले गए। वन में तो चले गए उपरिचर वसु, लेकिन वहां जाकर उनको बार बार अपनी रानी की ही याद आ रही थी, उसका ख्याल आ रहा था। और ये भी लग रहा था कि उसका वो टाइम जो है वो वेस्ट हो गया। तो ये भी गलत हुआ, लेकिन ये भी जरूरी है, यही सब वो सोच रहे थे। और बार बार उनकी रानी का इतना सुंदर चेहरा उनकी आंखों के सामने आ रहा था, तो उनसे शिकार भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। दो हिरण भी उनके बाण से बच गए और भाग गए। और उसी समय जब वो रानी के बारे में सोच रहे थे, तो उनका तेज स्खलित हो गया और वो उन्होंने एक पत्ते में इकट्ठा कर लिया। उस पत्ते में इकट्ठा करके उन्होंने अपने जो उनका जो प्रिय जो बाज था, हिज फेवरेट ईगल, जो उनके साथ चलता था हमेशा, उसको पकड़ा दिया पत्ती में मोड़ के और बोले ये जाके मेरी रानी को दे देना। तो वो जो बाज था वो उसको लेके उड़ा। उसने अपनी चोंच में वो पत्ती ले रखी थी बहुत संभाल के, और वो जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक दूसरा बाज मिला। और ये जो दूसरा बाज था वो उससे भिड़ गया। उसे लगा कि इसकी चोंच में मीट का कोई टुकड़ा है, तो ये अकेला क्यों खाए, मैं खाऊंगा। तो वो दोनों आपस में भिड़ गए और इस चक्कर में वो पत्ती नीचे नदी में गिर गई। अब ये देखिए कि जिस समय राजा उपरिचर वसु की कहानी चल रही थी कि वो चेदी के राजा थे और उनकी शादी रानी गिरिका से हुई, उसी समय अद्रिका नाम की एक अप्सरा थी, जो स्वर्ग लोक से नीचे आई हुई थी मृत्यु लोक पर घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो वो नदी में आके शी वॉज स्प्लैशिंग अराउंड, पानी में खेल रही थी, एंजॉय कर रही थी, कि तभी उसका ध्यान गया कि एक जो ऋषि हैं वो वहां पे बैठे हुए हैं आंखें बंद किए हुए पानी में और संध्या वंदन कर रहे हैं। तो उसको हंसी आई और उसने सोचा कि ये क्या बेवकूफी है, इतना अच्छा समय है, इतनी खूबसूरती है यहाँ पे, और ये ऋषि आंखें बंद किए बैठे हैं, चलो इनको थोड़ा परेशान किया जाए, इनका थोड़ा ध्यान भंग करती हूँ, मजा आएगा। तो अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए उसे किसी ने आज्ञा नहीं दी थी, देवराज इंद्र ने नहीं बोला था कि जाके तब भंग करो। सॉरी। उसने जाके उनको तंग किया, पानी में उसने जाके उनके पांव खींचे। तो पांव खींचे तो ऋषि की आंखें खुली एकदम से। वो हैरान हुए, किसने मेरे पांव खींचे? तो देखा तो वो अद्रिका वहां पर हंस रही थी उनके पांव खींचकर। तो ये देखकर ऋषि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, तुम बड़ी अजीब हो, तुम बहुत बेवकूफ हो, तुमने मुझे डिस्टर्ब क्यों किया? मैं अच्छा भला अपना कर रहा था संध्या वंदन। तो ठीक है, तुम्हें अगर यही सब करने का शौक है और पानी में तुमको ये गेम्स खेलने पसंद है, तो ठीक है, अब तुम मछली बन जाओ, मत्स्य योनि में आ जाओ और फिश बन के आराम से पानी में रहो। अब ये सुन के अद्रिका घबराई और उसने उनसे कहा, मुझसे बहुत गलती हो गई, मुझे प्लीज क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था मुझसे इतनी बड़ी गलती हो जाएगी और आप ऐसे नाराज हो जाएंगे, मैंने तो ऐसे ही कर दिया था। कई लोग बिना कुछ सोचे समझे कुछ कुछ काम कर लेते हैं, उसका फल बाद में भुगतना पड़ता है। तो ऋषि ने कहा कि अब शाप तो मैंने दे दिया, ये तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इतना इसका तकलीफ हो रही है तो ठीक है, तुम अभी इसमें रहो, और जिस दिन तुम्हारे गर्भ से इंसान के बच्चे जन्म लेंगे उस दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तब तक तुम इस पानी में मछली बन के रहो। ऋषि चले गए बिना एक बार भी पीछे मुड़े देखे, और दुखी होके अद्रिका वहीं रोने लगी। रोते रोते उसने देखा कि उसका शरीर पूरा बदल गया। अब वो अप्सरा नहीं थी, सर्वांग सुंदरी भी नहीं थी, अब वो एक फिश में चेंज हो गई थी, एक गोल्डन कलर की फिश। और वो गोल्डन कलर की फिश बन करके अब वो पानी में रहने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आता था वो क्या करे, ये कहाँ से कहाँ आ गई, मैं कहाँ फंस गई, ये क्या हो गया, यही सब वो सोचती रहती थी। उसे भूख लगती थी तो वो दूसरी छोटी छोटी मछलियां खा लेती थी और वहां पानी में स्विमिंग करती रहती थी। ऐसा करते करते समय बीतता गया। इतना समय बीत गया कि अद्रिका सब कुछ भूल गई। वो ये भी भूल गई कि वो कभी देवलोक में रहने वाली एक बहुत सुंदर अप्सरा थी। अब वो अपने आप को मछली मानती थी कि मैं फिश हूँ। जैसे कि हम सब भूल चुके हैं कि हम सब दिव्य आत्माएं हैं, जो इस समय मृत्यु लोक में अपने जन्म के जो कर्म फल हैं उसका फल भोगने के लिए आए हैं। पर हैं हम सब उसी परमपिता परमात्मा के दिव्य अंश,
जस्ट लाइक वी हैव फॉरगॉटन, वो भी भूल गई थी। और अब वो उस पानी में घूमते हुए और मछलियां खाते हुए अपना टाइम पास करती थी। तो जब वो अद्रिका वहां पानी में घूम रही थी तो उसने देखा कि वो जो दोनों बाज थे वो आपस में लड़ रहे। और जैसे ही वो लड़े और वो पत्ती पानी में गिरी, उसमें कुछ चमका सोने की तरह। तो ये देख करके अद्रिका वहां झपटी और उसने जल्दी से जाके उसको अपने मुंह में ले लिया, उस पत्ती को, और वो उसे निगल गई। जैसे ही उसने उसे निगला, अद्रिका प्रेग्नेंट हो गई। अब वो जो है धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा तो अपने घर चले गए, उनको वहां जाके पता चला कि वो बाज नहीं लेके आया पाया, पत्ती रास्ते में ही कहीं गिर गई। तो जो होना था सो हो गया। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। जैसे जैसे महीने पे महीने बीतते जा रहे थे, अद्रिका बहुत बड़ी होती जा रही थी, बहुत मोटी होती जा रही थी। उसके अंदर ट्विन प्रेगनेंसी थी, 2 बच्चे वहां पल रहे थे। और अद्रिका इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी कि अब उसके लिए पानी में स्विमिंग करना भी मुश्किल था। तो वो ज्यादातर नदी के तल पे ही लेटी रहती थी, बहुत कम देर के लिए ऊपर आती थी, नहीं तो नीचे ही रहती थी। ऐसे करते करते 10 महीने निकल गए। तो अद्रिका जब एक दिन नीचे ही वहां पे लेटी हुई थी नदी के तल पे, तो वहां पर एक मछुआरा आया। वो था मछुआरों का राजा दशराज। और वो वहां पे आया था फिशिंग के लिए। तो उसने अपना जाल डाला नदी में। और जब उसने अपना जाल डाला तो उसमें जब बहुत सारी मछलियां फंसी, तो उसमें अद्रिका भी फंस गई। उसने निकलने की कोशिश की पर वो निकल नहीं पाई, जाल बहुत मजबूत था। दशराज ने उसको खींच कर बाहर निकाला तो वो भी हैरान हो गया, इतनी बड़ी गोल्डन मछली, ये तो मतलब लिटरली लाइक बम्पर लॉटरी की तरह हो गया, इतनी बड़ी फिश मिल गई। तो दशराज ने जल्दी से अपना चाकू निकाला और उसका पेट काटा। और जब उसने उसका पेट काटा तो वो देखकर हैरान रह गया। उसके अंदर 2 बहुत ही सुंदर जुड़वा बच्चे लेटे हुए थे, एक लड़का और एक लड़की। वो दोनों बहुत सुंदर थे और वो दोनों रोए भी नहीं। वो दोनों बड़े ध्यान से दशराज को देख रहे थे। दे वर वेरी काम। दशराज को ये देखकर बहुत हैरानी हुई। जब पेट कटा तो उस मछली की तो मृत्यु हो गई। और उसने देखा कि उसी क्षण एक गोल्डन लाइट उस फिश में से निकली और सीधी आकाश में चली गई। जैसे ही वो आकाश में गई तो वो जो लाइट थी वो एक बहुत ही सुंदर लड़की के रूप में चेंज हो गई। अद्रिका को अपना असली रूप वापस मिल गया था और अब वो फिर से अद्रिका अप्सरा बन गई थी। अप्सरा बनके वो तो ऊपर उड़ गई और चली गई देवलोक में। और नीचे रह गए उसके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। इन दोनों बच्चों को लेके दशरथ ने सोचा कि क्यों ना राजा को जाके दिखाऊं। ये बड़ी विचित्र घटना है, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं, कभी सुना भी नहीं कि किसी मछली के पेट से इंसान के 2 बच्चे निकले। तो दशराज उनको लेके उपरिचर वसु के महल में चला गया। उसने वहां जाकर के राजा को दिखाया और पूरी कहानी सुनाई। तो पूरी कहानी सुनने के बाद राजा सब समझ गए। वो समझ गए कि ये दोनों बच्चे उन्हीं के हैं। और उन्होंने वैसे भी, उनका जो स्पिरिचुअल पावर था वो बहुत जबरदस्त था, तो उससे उनको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दिख जाता था। तो जब उन दोनों बच्चों को देखा उन्होंने, तो उनको ये भी समझ में आया कि ये जो लड़की है ये बहुत विलक्षण है और इसका जो भाग्य है वो बहुत ही अलग है, सबसे बहुत अनूठा है। और इस लड़की को तो जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं और खास तौर से इसे स्वयं वेदव्यास को जन्म देना है। तो ये काम अगर ये राजमहल में रहेगी तो नहीं हो पाएगा। फिर इसकी जिंदगी एक सिंपल राजकुमारी की तरह बीतेगी। महल में रहेगी, महल में शादी हो जाएगी और महल में ही बात खत्म। तो राजा जब ये सब सोच रहे थे तो उसी समय दशराज ने उनसे कहा, महाराज अगर आप अनुमति दें तो मैं एक बात बोलूं। राजा ने कहा, हाँ बोलो। तो वो बोला कि इनमें से एक बच्चा आप मुझे दे दीजिए, मेरे कोई बच्चे नहीं है। तो राजा ने दशराज की बात सुनी और फिर उन्हें समझ में आया कि उन्हें क्यों उस लड़की का भविष्य दिखा था कि ये लड़की को तो बहुत कुछ मतलब जिंदगी में होना है, इसे वेदव्यास की माँ बनना है। तो राजा ने लड़की उसको दे दी। इसलिए नहीं कि उन्हें लड़कियां पसंद नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उसकी नियति दशराज के साथ जाकर के ही पूरी होनी थी। यही प्रारब्ध था। दशराज उस लड़की को लेकर खुशी खुशी चला गया और वो जो लड़का था उसको राजा ने अपनी रानी गिरिका को दे दिया। उस लड़के का नाम रखा गया मत्स्यराज, क्योंकि वो मछली के पेट से पैदा हुआ था। और आगे जाके चेदी का वो बहुत ही मशहूर, बहुत ही पॉपुलर राजा बना,
बहुत शक्तिशाली। अब मत्स्यराज तो अपने पिता के घर में पलने लगा और वो जो लड़की थी उसको दशराज अपने साथ ले गया। दशराज ने उस प्यारी सी बच्ची का नाम रखा सत्यवती, क्योंकि वो थी तो बहुत सुंदर, लेकिन उसका रंग काला था। उसका नाम उसने रखा सत्यवती, कि उसका यही नाम चलना चाहिए। लेकिन वो बेचारी लड़की, उसके अंदर से मछली की बहुत स्मेल आती थी। फिश की जो स्मेल है वो उसे छोड़ती नहीं थी। फिश के पेट में रहने से उसे ये उपहार मिल गया था। इस बात से सब लोग उसे बहुत छेड़ते थे और उससे सत्यवती कोई नहीं बोलता था। सब उसे मत्स्यगंधी बोलते थे। मत्स्यगंधी या मत्स्यगंधा, कि तेरे में से फिश की स्मेल आती है। वैसे तो वो फिशरमैन था और वो फिशरमैन कॉलोनी में रहता था जहाँ सारे ही लोग मछली पकड़ते थे। उनका कारोबार ही मछलियों का था। पर तो भी किसी के घर से या किसी के बदन से मछली की ऐसी स्मेल नहीं आती थी जो कि मत्स्यगंधी के शरीर से आती थी। और धीरे धीरे मत्स्यगंधी अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। दशराज को अपनी बेटी बहुत प्यारी थी। तो ये था सत्यवती का जन्म। ये था इस कहानी का पार्ट 2। तो आज मैं कहानी यही खत्म करती हूँ और अगली बार आपको सुनाऊंगी कि जब सत्यवती बड़ी हुई तो उनके साथ क्या हुआ। जय श्री कृष्ण।